इस वीडियो में हम देखेंगे प्रिम्स और क्रुस्कल्स एल्गोरिदम के सम्स जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। यहाँ पर देखो ये एक सम, ठीक है, ये एक पेज, ये दूसरा पेज और ये तीसरा पेज, ठीक है। पूरे 3 पेज जो है ये प्रिम्स और क्रुस्कल के सम से ही भर चुका है, तो आपको पता चल गया होगा ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आप फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये जो है 2 बार सेम ही पूछा गया है बस, और दोनों में जो है प्रिम्स के एल्गोरिदम के थ्रू हमें इसे मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्रिएट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, एक इस तरह से सभी नोड्स को क्रिएट कर देंगे। ओके, अब इसमें से कोई भी एक नोड को जो है आप इनिशियल नोड्स सेलेक्ट करो। मैं जो है ए को ही सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। इसके एडजेसेंट एजेस देखो आप 5 और 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 मिनिमम है, तो मैं 5 के थ्रू यहाँ पर जाऊँगा 5 के वेट के साथ। ओके, अब यहाँ पे मैं गया तो डी के जो भी एजेस है वो भी अनलॉक हो जाएंगे। 9, 15 और 6 मिनिमम कौन है, 7, 9, 15 और 6 में 6 ना, तो फिर मैं यहाँ से 6 के थ्रू यहाँ पर एफ पर चला जाऊँगा। एफ पर जाने के बाद मेरे और भी 2 एजेस अनलॉक हुए हैं, 8, 11 के, ठीक है। पर यहाँ पर हम देखने जाए तो 7 जो है वो सबसे मिनिमम है, तो मैं यहाँ पर ए से बी जाऊँगा विद द कॉस्ट ऑफ 7। ओके, बी पे जाने के बाद वापस 2 एजेस अनलॉक हो चुकी है, 8 और 7 वेट वाली। और यहाँ पर जो है अभी हमने कैलकुलेट किया 7 मिनिमम था, तो यहाँ पर भी अभी 7 ही मिनिमम होगा। तो यहाँ पे हम 7 के वेट के साथ ई पर चले जाएंगे। ई पर जाने के बाद यहाँ पर 2 और एजेस अनलॉक हो चुकी है, 5 वेट वाली और एक 9 वेट वाली, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले सीधा 5 वेट वाली बिना सोचे समझे सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सभी जो है ऑलमोस्ट कवर हो गए, बस जी बाकी है। तो जी के रिलेवेंट देखे तो ये एक 11 की है और एक ये 9 की है। तो यहाँ पर जो है मैं सीधा ई से जी जाऊँगा विद द कॉस्ट ऑफ 9, और ये होगा हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ठीक है। यही होगा हमारा आंसर, और इसकी जो है आपको कॉस्ट वो टोटल कर लेनी है लास्ट में, भूल मत जाना। और ये सभी जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे वो आपको स्टेप्स बाय स्टेप्स ड्रॉ करना है, ठीक है। पहला एक स्टेप लिखोगे, उसके अंदर आपको सिर्फ इतना पार्ट ड्रॉ करना है, दूसरे स्टेप में इतना पार्ट ड्रॉ करना है, तीसरे स्टेप में इतना पार्ट ड्रॉ करना है, ठीक है। आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करके बताना होगा एग्ज़ाम में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सेम है, बस एक बार प्रेम से पूछा गया है, एक बार क्रुशकल से पूछा गया, तो दोनों से देखते हैं, ठीक है। पेंसिल आ जा भाई, पेंसिल कहाँ गई, आ गई। यहाँ पे देखो, ये है हमारा पूरा ग्राफ। अभी प्रिम से सॉरी पहले क्रुशकल से देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 1 वेट वाली है, तो पहले मैं यहाँ पे 1 वेट की ये क्रिएट कर देता हूँ एज। फिर ये 2 वेट की है, तो फिर ये 2 वेट की मैं क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे 3 दिख रहा है, तो मैं 3 की ये वेट भी सॉरी एज भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। 4 दिख रहा है, क्या ये लुक क्रिएट कर रहा है, नहीं, ये बल्कि ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है, तो 4 भी जो है वो काम की चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे हमने 4 भी यूज़ कर लिया। 5 अगर मैं यूज़ करता हूँ तो फिर ये लूप बना देगा, तो इसका कोई काम नहीं। यहाँ पर भी अगर 5 यूज़ किया तो लूप बन जाएगा, 8 यूज़ किया तो भी लूप बन जाएगा। बचा गया 13 और 15, तो 13 यूज़ करेंगे और वो हमें बी तक कनेक्ट करके दे देगा। और यहाँ पे हमारा पूरा ग्राफ जो है वो कनेक्ट हो चुका है, और यहाँ पे हमने n-1 एजेस लिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 5 एज होनी चाहिए, 1, 2, 3, 4 और 5 एज है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको वेरीफाई कर लेना है, जितने भी यहाँ पे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है तो 6 एज होनी चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। यहाँ पे देखो n-1 एज है, यानी ये भी हमारा आंसर परफेक्ट है, ये वाला आंसर भी हमारा परफेक्ट है, ठीक है। फिर लास्ट में आपको कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करके लिख देनी है। सेम चीज़ अब हम सॉल्व करेंगे विद द यूज़ ऑफ प्रिम्स। तो प्रिम्स के लिए भी आप स्टार्टिंग में कोई एक नोट सेलेक्ट कर लो, उस नोट के हिसाब से फिर आप सॉल्व करने लग जाएंगे, ठीक है। वापस इसमें मैं ए ही सिलेक्ट करूँगा, 1 मिनट ये थोड़ा मिटा दूँ तो समझने में आसानी रहेगी। ओके, तो इसमें हमारी प्रोसेस जो है ए से स्टार्ट करेंगे, तो ए हमें एक 13 का रास्ता दे रहा है, एक 8 का और एक 1 का, तो मैं 1 के रास्ते से यहाँ पे चला जाऊँगा। ओके, अब यहाँ पे डी जो है
5, 4 और 5 इतने का रास्ता हमें प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर 4 का ही मिनिमम है, तो फिर हम 4 के साथ ई पर पहुंच जाएंगे। और ई जो है हमें दो और मिनिमम वेट वाला रास्ता दिखा रहा है, एक 3 का और एक 2 का, तो दोनों यूज़ करेंगे हम 3 और 2, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट जो है काम हो ही गया है, बस एक बी को कनेक्ट करना है। बी को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास सी से 15 का वेट है और ए से 13 का वेट है, तो हम 13 के वेट से ए के साथ बी को कनेक्ट कर देंगे। और इस तरह से आपको प्रिम्स का एल्गोरिदम का यूज़ करके ये क्रिएट करना है, ठीक है। ये सब, ये 1 जो लिखा है वो सब क्या है पता है? वो सभी स्टेप्स नंबर है। पहले आपको ये क्रिएट करना है, फिर 2 पे ये क्रिएट होगा, 3 पे ये, 4 पे ये, 5 पे ये। यानी स्टेप 1 में इतना पार्ट रहेगा, स्टेप 2 में इतना पार्ट रहेगा, वो हिसाब से। ओके, और यहाँ पे हमारी n-1 भी एजेस है, तो ठीक ही है दोनों, और दोनों में कॉस्ट जो है सेम ही है, तो इसके लिए 23 23 लिख दिया है मैंने। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, ये वाला, ठीक है। ये तो देखने पे पता चल रहा है कि दोनों सेम ही है और दोनों में क्रुशिकल ही पूछा है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या ये दोनों डिफरेंट है? नहीं, ठीक है। ये देखो 10 28 14 24 25, 10 28 14 24 25, 22 18 12 16, 22 18 12 16। बस यहाँ पे क्या किया, ये जो नोट्स है उनका शेप्स चेंज कर दिया और नोट्स के जो भी नंबर थे उन्हें चेंज कर दिया है। ओके, और जो थोड़ा सा इसका ग्राफ का शेप था वो भी इन्होंने चेंज कर दिया है। ओके, तो बाकी देखने जाए तो तीनों के तीनों सेम ही है। हमें एक क्रूशिकल अप्लाई करना है और एक प्रिम्स अप्लाई करना है। पहले क्रूशिकल देख लेते हैं इसके ऊपर। ओके, पहले इसमें क्रिएट नहीं किया मैंने वो सभी इनिशियल नोट्स, तो आपको पहले ये इनिशियल नोट्स जो है वो सभी क्रिएट कर देनी है। और इसमें सबसे मिनिमम वेट वाली कौन सी है? 10, तो पहले हम ये वाली एज हम क्रिएट करेंगे। फिर 10 से देखने जाए तो 12 ये वाली एज आएगी। तो ये देखो यहाँ पर भी मैंने 2 लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैंने रात में फ़ोटो लिया था फ्लैश लाइट ऑन करके, इसके लिए ये शायद नहीं दिख रहा होगा। कुछ नहीं, जैसे जैसे देखोगे वो समझ जाओगे। ये 10 12 अब 14, 14 वाली ये वाली हम यहाँ पे रख देंगे। 14 फिर 16, 16 सबसे मिनिमम है तो 16 यहाँ पे रख देंगे। 18 रखना चाहिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर 18 रख दिया तो लूप बन जाएगा, इसके लिए 18 को नहीं रखना है, ठीक है। 18 नहीं तो फिर कौन? 22, 22 जो है वो सही रहेगा। तो फिर हम फिफ्थ स्टेप में 22 कंसीडर करेंगे। फिर 24 मत कंसीडर करना, वो भी फिर लूप क्रिएट कर देगा, तो फिर हम 25 कंसीडर करेंगे। तो 25 कंसीडर कर लिया और ये बन चुका है हमारा पूरा मिनिमम स्पैनिंग ट्री, और ये सभी वर्टाइसेस को कवर भी कर रहा है और इसकी कोस्ट अप कर रहा है। आप फाइंड करोगे तो आएगा आंसर 99 क्रुशिकल्स एल्गोरिथम से, ठीक है। अब यही सेम जो है हम प्रिम से भी देखेंगे, ठीक है। ये मैंने बाद में गिना, मुझे बाद में गिनने के बाद पता चला जो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम है, वो मुझे बाद में पता चला। फिर मैंने वो पेपर एनालिसिस में उसे सॉर्ट किया था, ठीक है। अब ये इसमें हम प्रिम से देखते हैं। प्रिम से हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 2 ऑप्शन है, 10 या 28, तो हम 10 के थ्रू जाएंगे, ठीक है। 10 पे जाने के बाद हमारे पास 2 रास्ते हैं, 25 या 28, तो 25 के रास्ते से जाएंगे। तो यहाँ पे हम गए 25 के रास्ते से। ये पहुँचे हम 4 पे। यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, 24 या 22, तो हम जाएंगे 22 से। तो यहाँ पे गए हम 22 से, ठीक है। 22 से जाने के बाद ये 3 पे पहुँचे। 3 पे हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए, 18 और 12, तो हम जाएंगे 12 से। तो यहाँ पे हम गए 12 से, ठीक है। 12 से हम गए 2 पर। 2 पर हमें मिल गया 16, तो 16 के थ्रू अब हम जाएंगे। ओके, फिर 1 पे पहुँचे। 1 पर हमें जो एक 14 का ऑप्शन मिला और एक 28 का, तो 14 जो है वो मिनिमम है और उससे हमारी सभी एजेस जो है वो कवर हो जा रही है, तो हम 14 वाले पाथ के थ्रू जाएंगे। और ये बना हमारा पूरा मिनिमम स्पैनिंग ट्री, और इसमें भी सेम वही कॉस्ट है 99 जो यहाँ पर थी, ठीक है। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके ऊपर हमें क्रुशिकल एल्गोरिथम अप्लाई करना है, तो इसके ऊपर ही अप्लाई कर देते हैं। देखो, एक ये वाली एज रहेंगी और एक ये वाली एज रहेगी, ये वाली भी एज रहेगी। 1 2 2 3 है, ये रहा 3
4 है कहीं, ये रहा 4, 4 भी है, 5 है, 5 5, ये रहा एक 5, दूसरा 5 है, दूसरा कोई 5 नहीं है ना, 6 ये रहा, 6 रखना चाहिए, नहीं 6 नहीं रखना, नहीं नहीं नहीं, कोई एक को तो नहीं रखना होगा, कुछ नहीं अभी 6 क्रिएट तो कर, 6 से अगर क्रिएट कर दिया तो शायद, नहीं 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 ये लूप नहीं बन रहा है, तो 6 हम कंसीडर कर लेते हैं, 6 कंसीडर कर लिया है यहाँ पर। 7 7 दो है, दोनों 7 जो है लूप क्रिएट कर रहे, तो दोनों 7 का कुछ काम नहीं है, ठीक है। नहीं सर, ये वाला 7 जो है लूप नहीं क्रिएट कर रहा है, वो वाला क्रिएट कर रहा था, ये वाला 7 अच्छा है, ये वाले 7 को हम यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है। 7 आ गया, 8 है, 8 8 यहाँ पे अगर रखेंगे तो ये लूप क्रिएट कर देगा, तो 8 नहीं रखना है, 9 भी नहीं रखना है क्योंकि वो भी लूप क्रिएट कर देगा, 10 भी नहीं रखना है, वो भी लूप क्रिएट कर देगा, 11 भी नहीं रखना, वो भी लूप क्रिएट कर देगा, 12 भी नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह से ग्राफ होगा जो यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, ठीक है। इसमें ये देखते हैं, ठीक है, ये रहा, और देखने जाए तो ऑलमोस्ट हमने सेम ही रखा है, ये वाला, फिर ये, फिर ये, ठीक है, ये 3 एजेस देखते हैं, ये 3 एजेस है, फिर नीचे से दोनों एजेस है, नीचे से भी दोनों एजेस है, फिर 6 4 2 7, 6 4 2 7, ठीक है। इस तरह से हमारा क्रुशकल से आंसर आएगा टोटल कॉस्ट 30 के साथ, ठीक है। इस तरह से आपको ये क्रिएट करना है और ध्यान देना है ऐसे सब में कि कहीं लूप ना क्रिएट हो जाए, ओके। अब आते हैं प्रिम्स एल्गोरिदम पे। प्रिम्स एल्गोरिदम में भी हम कोई एक ही नोड को सिलेक्ट करके उसके हिसाब से फिर हम बाकी के एडजेसेंट वर्टाइसेस सिलेक्ट करेंगे। तो पहले आ जाते हैं ए पर। ए पर पहुंचने के बाद हमें पता चलता है कि कौन कौन से ऑप्शन है, 3 5 11 और 6, तो हम 3 के रास्ते से जाएंगे। एक मिनट, हाँ ये रही आ गई, ठीक है। ए से हम जा रहे हैं तो यहाँ पे हम 3 वाले रास्ते के थ्रू जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा और डार्क कर दूँ तो समझ में आएगा। 3 पे गए, यहाँ पे बी हमें 7 और 5 की नोट्स प्रोवाइड कर रहा है, और ए जो है ऑलरेडी उसके पास 5 11 6 की ऑलरेडी एज है, तो हम 6 के नोट एज के साथ यहाँ पर डी पर पहुँचेंगे। डी पर पहुँचने के बाद 2 और एजेस अनलॉक हुई, एक 4 वाली और एक 9 वाली, तो हम 4 वाली एज के साथ यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। 4 वाली एज के हमें मिला एफ, एफ जो है हमें 2 और एजेस प्रोवाइड कर रहा है, 12 और 2 की, तो हम जो है 2 वाली एज यूज़ करके आई पे पहुंच जाएंगे। आई हमें 2 एजेस दे रहा है, 7 और 10 की, तो यहाँ पे हम 7 के थ्रू जी को अनलॉक कर लेंगे, ओके। जी से फिर हमें कोई यहाँ पे काम की चीज़ें नहीं मिल रही है, और यहाँ पे अगर देखने जाए तो कौन कौन सा हमारे पास ऑप्शन है, 7 5 11 12 10 और 8, तो 5 सबसे कम है, तो 5 के थ्रू हम यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। तो 5 के थ्रू हम यहाँ पे सी पे पहुँचे, सी पे हमारे पास एक ऑप्शन निकला 2 का, तो हम यहाँ से 2 से ई पर जाएंगे। ई पर जाने के बाद हमें मिला 1 के कोस्ट वाली एज, तो पहले 1 वाली ये वाली एज को हम कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। अब मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ बाकी नहीं रहा, और इसमें नोट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो 8 एज होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एजेस है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये प्रिम्स के थ्रू भी हमने क्रिएट कर दिया है, सेम ही आएगा, ये देखो इसमें ये कुछ इस तरह से है, सेम है, ये भी सेम है, लास्ट के 2 पूरा सेम है, परफेक्ट है एकदम, और इसमें भी कॉस्ट हमारी रहेगी 30 की, ओके। ये वाला क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है। अब ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं, आई वाला, ये जो आई यहाँ पर है, ओके। मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करती ना, शायद मैंने प्रिम से गिनना, नहीं नहीं अभी गिना ना, क्रूशकल से भी गिना और प्रिम से भी गिना, तो ये वाला पूरा कवर हो गया। इसमें लिखा ना क्वेश्चन 3C फिग 1 ग्राफ जीवी, वो यही था, ठीक है। तो ये कवर हो गया, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है। ये वाले पे आते हैं, पहले इसमें हमें किससे करना है, क्रुशकल से। क्रुशकल है तो यहीं सॉल्व कर लेते हैं। 1 एक ये रहेगा, ठीक है, 2 ये रहेगा, 2 है ना, 3 है, 3 मुझे तो नहीं दिख रहा है, 4 मिल गया, 4 ये रहा, ठीक है, 4 ये समझ जाओ, 4 मिल गया, 5 5 भी नहीं है, 6 है, ठीक है, 6 है, 6 है, 7 ये वाला नहीं कंसीडर करेंगे, लूप बन जाएगा, ये वाला 7 कंसीडर करेंगे जो हमें ये
प्रोवाइड कर देगा सी और डी के बीच में कनेक्शन। 8 देखने जाए तो दोनों 8 हम सिलेक्ट करेंगे, जिस दोनों में से आपको जो भी पहले सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट करो। अभी यहाँ पे मैंने 7 इसका सिलेक्ट किया तो 8 मैं इसके रिलेवेंट वाला ही सिलेक्ट करूँगा पहले, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप ये वाला 8 ड्रॉ करके एग्ज़ाम में बताना, ठीक है। दोनों 8 हो गए। 9 9 ठीक है, 9 भी यूज़ करेंगे क्योंकि उससे हमारी ई वाली वर्टेक्स भी कवर हो जाएगी। और बस शायद हो चुका है मेरे हिसाब से। हाँ, पहले नोट्स देख लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है तो 8 एजेस होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एजेस है। इसके अंदर भी आंसर देख लेते हैं। ये कुछ इस तरह से पहले तो ये गोल बन रहा है, ठीक है, ये गोल बन रहा है और यहाँ से जी से आई भी जा रहा है, परफेक्ट है, सेम है। और फिर आपको यहाँ पे कॉस्ट फाइंड कर लेनी है। 45 आएगी टोटल आपकी कॉस्ट, और ये दोनों सेम ही है। हाँ सेम है, सेम है, सेम है। और फिर आपको ऐसे स्टेप वाइज सब एक एक क्रिएट करके बताना है अगर 7 मार्क्स में आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं वो किससे पूछा गया है। ये हमें पूछा गया है प्रिम से, ठीक है। तो अभी यहाँ से अगर 1 से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास एक 4 का ऑप्शन है, एक 9 का ऑप्शन है, तो हम 4 के रास्ते से 3 पे जाएंगे। 3 पे अनलॉक होगा हमारा 1 का एक एज और 2 का एज, दोनों एज पे हम जाएंगे, ठीक है। यहाँ से 2 अनलॉक कर लेंगे, यहाँ से 5 अनलॉक कर लेंगे, ओके। यहाँ पे जाने के बाद 5 3 की एज अनलॉक हुई है, यहाँ से भी 3 और 7 की एज अनलॉक हुई है। और ये वाला 3 हमें नहीं कंसीडर करना है क्योंकि लूप बन जाएगा। ये वाला 3 कंसीडर करेंगे क्योंकि ये हमें 4 की जो नोड है उसके साथ कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब ये 5 को भी कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो लूप बना देगा, और ये 9 को भी कंसीडर नहीं करेंगे, वो लूप बना देगा। बचा क्या, 7 और 8। 7 मिनिमम है तो फिर हम 7 के थ्रू 6 पर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कुछ वेट ये ग्राफ बना है, ठीक है, ये टाइप का, ओके। देखते हैं इसमें क्या आंसर आया है। यहाँ पर भी देखो सेम वही पैटर्न बनी है, ये वही पैटर्न है, सेम आंसर है, परफेक्ट है। अब इसकी मैंने कॉस्ट नहीं लिखी शायद, है ना। कॉस्ट जो है वो लिखना भूल मत जाना, ठीक है। जो भी कॉस्ट है वो आप इसकी कैलकुलेट कर लेना, ओके। और जो भी कॉस्ट है वो लिख देना, एग्ज़ाम में मत भूलना। और यहाँ पे जो है हमारे ऑलमोस्ट सभी के सभी प्रिम्स और क्रुशकल के एग्जाम्पल्स कवर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फ्रैक्शनल नैपसैक।